हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 15 की दूसरी हेडिंग विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन के बारे में। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 पादप वृद्धि या परिवर्धन के बारे में। पहला हेडिंग जो है वृद्धि था, जो कंप्लीट हो चुका है। यह दूसरी हेडिंग है चैप्टर 15 की विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन के बारे में। मूल शिखाग्र विभेदक तथा परोक्ष शिखाग्र विभेदक से आने वाली कोशिकाएं यो कैम्बियम विभेदित होती हैं। ठीक है, मूल शिखाग्र विभेदक तथा परोक्ष शिखाग्र विभेदक से जो आने वाली कोशिकाएं होती हैं और कैम्बियम जो हैं वे विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। ठीक है, तो मूल शिखाग्र विभेदक तथा परोक्ष शिखाग्र विभेदक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही विभेदन कराती है। ठीक है, तो परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्यवाही को ही क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि मूल शिखाग्र विभेदक तथा परोक्ष शिखाग्र विभेदक से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती हैं। यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाले कार्रवाई जो है विभेदन कहलाती है। वे अपनी कोशिकाभित्ति एवं जीवद्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। ठीक है, तो वे जो हैं अपनी कोशिका भित्ति एवं जीवद्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक वाहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीवद्रव्य को खो देती है। एक वाहिकीय तत्व के बनने में कोशिका अपने जीवद्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो कि लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक वाहिकी तत्व के बनने में कोशिका अपने जीवद्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक कास्ट कोशिका सदानी द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो कि लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। आप पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं या उनकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 की दूसरी हेडिंग विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन के बारे में। ठीक है, इसमें आपको बताया गया कि मूल जो है मूल शिखाग्र विभेदक और परोक्ष शिखाग्र विभेदक, मूल शिखाग्र विभेदक जो कि जड़ के सिरे पर होता है और परोक्ष शिखाग्र विभेदक जो कि तने के सिरे पर होता है, से आने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती हैं तथा विशिष्ट क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए परिपक्व होती है और यह परिपक्वता की ओर अग्रसर होने वाली कार्रवाई ही विभेदन कराती है। वे अपनी कोशिकाभित्ति एवं जीवद्रव्य दोनों में ही या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती हैं। उदाहरण के रूप में एक वाहिकी तत्व के बनने में कोशिका अपने जीवद्रव्य को खो देती है और बाद में एक बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोजिक द्वितीय कोशिका भित्ति विकसित होती है, जो कि लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव में भी जल को वहन करने के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, आप पौधों के शरीर की विभिन्न रचनात्मक विशेषताओं या उनकी संबंधित क्रियाशीलता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करें। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे अन्य रोचक तथ्य दिखाते हैं, जैसे कि जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि जो जीवित विभेदित कोशिकाएं हैं वे कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को ही निर्विभेदन कहते हैं। निर्विभेदन क्या होता है? जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को ही निर्विभेदन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरापूलय वाहिकी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। निर्विभेदित कोशिकाओं ऊतकों के द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं। ठीक है, जो निर्विभेदित कोशिका ऊतक के द्वारा जो उत्पादित कोशिका है वह बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती हैं ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनः विभेदित हो जाती हैं। ठीक है, तो जीवित विभेदित कोशिकाएं जो हैं वे कुछ खास परिस्थिति में विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर सकती हैं। इस क्षमता को निर्विभेदन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अंतरापूली वाहिकी कैम्बियम और कार्क कैम्बियम। ठीक है, निर्विभेदित जो कोशिकाओं और ऊतक हैं के द्वारा उत्पादित कोशिका जो है वे बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है ताकि विशिष्ट कार्यों को संपादित किया जा सके, अर्थात पुनर्विभेदित हो जाती है। ठीक है, एक काष्ठीय द्विबीजपत्री पादप के कुछ ऊतकों की सूची बनाएं जो पुनर्विभेदन के उत्पाद हों। आप आवर्त को कैसे वर्णन करेंगे? आप उस मृतक कोशिका को जिसे प्रयोगशाला में नियंत्रित क्षेत्र में पादप ऊतक संवर्धन के दौरान विभाजित कराया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? ठीक है, यह सारे प्रश्न हैं जिनके आंसर आप ढूंढिएगा। अनुभाग 15.11 को याद कीजिए। हमने बताया था कि पौधों में वृद्धि उन्मुक्त अर्थात परिमित या परिमित हो सकती है। पौधों में जो वृद्धि है वे उन्मुक्त होती हैं, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकता है। अब हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, क्योंकि ठीक उसी बीजोतक से पैदा हुए ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। ठीक है, कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शिखाग्र बीजोतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं। ठीक है, शिखाग्र बीजोतक से दूरस्थ कोशिकाएं जो हैं वे मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है तथा बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। क्या आप उन्मुक्त विभेदन के कुछ उदाहरण को जोड़ना चाहेंगे जो कोशिकीय स्थिति तथा पादप अंगों को उनके स्थान के संबंध को दर्शाता हो? ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पौधों में वृद्धि जो है वह उन्मुक्त होती है, अर्थात यह परिमित या अपरिमित हो सकती हैं। अब आप कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि ठीक उसी बीजोतक से पैदा हुए ऊतक कोशिकाएं परिपक्व होने पर भिन्न संरचनाएं तैयार करती हैं। कोशिका ऊतक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है। जैसे कि शिखाग्र बीजोतक से दूरस्थ कोशिकाएं मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती हैं, जबकि जिन्हें बाहरी वलय की ओर ढकेल दिया जाता है बाह्य त्वचा के रूप में परिपक्व होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा चैप्टर 15 की दूसरी हेडिंग विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन के बारे में। थैंक यू।